एक जंगल में चींटियों का एक झुंड था। उनकी रानी बहुत मेहनती थी। रोज सुबह ही वे खाने की तलाश में अपनी टोली के साथ निकल पड़ती थीं। उसी जंगल में एक घमंडी हाथी भी रहता था। वह जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता। हाथी को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वह उन्हें जब भी देखता तो पैरों से कुचल देता। एक दिन चींटी रानी ने हाथी से विनम्रता से पूछा कि आप दूसरों को क्यों परेशान करते हो? यह आदत अच्छी नहीं है। यह सुनकर हाथी बहुत गुस्से में आ गया और उसने चींटी को धमकाया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है क्या गलत, वरना मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। चींटी निराश हुई, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि वह हाथी को सबक सिखाएगी। चींटी निकट एक झाड़ी में छिप गई और मौका देखते ही चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई। फिर उसने हाथी को काटने की शुरुआत कर दी। हाथी परेशान होकर उठा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी दर्द से कराहने और रोने लगा। इस पर चींटी ने कहा, आप दूसरों को परेशान करके तो बड़ा मजा लेते हो, लेकिन अब खुद क्यों परेशान हो रहे हो? हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने चींटी से माफी मांगी कि आगे से वह किसी को नहीं सताएगा। चींटी को उस पर दया आ गई। वह बाहर आकर बोली कि हमेशा किसी को छोटा और कमजोर समझना चाहिए। यह सुनकर हाथी ने कहा, मुझे सबक मिल चुका है, मुझे अच्छी सीख दी तुमने। अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। यह कहानी दिखाती है कि दूसरों की दिखावटी या आकार पर आधारित तरंग लेने से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। हाथी अपनी भारी शक्ति के बावजूद एक छोटी सी चींटी के संघर्ष और संयम के शिकार बन गया। दूसरों के साथ दया और सम्मान से व्यवहार करने की महत्वता को समझकर हम उनकी क्षमताओं और महत्व को कम नहीं समझें।